किस वजह से, अगर आपको मुनव्वर के कोई जोक्स पसंद भी नहीं आए, एक तो आपने 4 साल पुराना वीडियो उठाया, उसमें आपने स्टेज पे चढ़ गए, आपने उनको रोका, आप उनके साथ वहां आर्ग्यू कर रहे हैं। अगर आपको कोई तकलीफ थी तो आप एक और सिटीजन जैसे जाके पुलिस में या कचहरी में एक केस फाइल कर देते। व्हेन यू टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स, आरंट यू जस्ट बीइंग, मतलब ये एक गुंडागर्दी नहीं हुई आपकी तरफ से? दूसरी बात, आपने जो ये बात कही कि हमने शो इंटरप्ट किया और स्टेज पे चढ़ गए और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, तो मैं आपको बता दूं, हमने कोई गुंडागर्दी नहीं कही। वहां पर हमने केवल लीगल एक्शन ली है। उनको पकड़ा, थाने ले गए और एफआईआर करा दी। अब इसमें क्या गलत किया हमने, आप बताइए मुझे। मैं अगर अगर लेट मी कंप्लीट, अगर उनको पहले ही बता दिया गया कि आपने ये पहले कहा है और आपसे हम ये कह रहे हैं कि पिछली गलतियों के लिए आप माफी मांग लीजिए और आगे वादा करिए कि ऐसा नहीं करेंगे, तो ये हम शो चलने देंगे। उन्होंने नहीं किया, वो आर्गुमेंट करते रहे। उसके बाद समझाने के बाद भी वही सारे जोक्स उन्होंने बेशर्मी के साथ वहां पढ़े, बोले, परफॉर्म किए। उसके बाद क्या करना था हमें, आप बता दीजिए। मैं बताती हूँ हमने आपको। यही किया ना, हमने शो रुकवाया, ऑडियंस को बाहर किया और उनको पकड़कर थाने ले गए। अच्छा, मैं कुछ क्या बोलूं? और क्या करना था? मैं आपने कुछ यही बोलूं? कहा कि पुलिस में देना था, हमने एफआईआर की, लीगल एक्शन लिया। लेकिन मैं दोबारा से, क्योंकि आप अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं दोबारा से आपका जो बयान था उसके बाद, शो डिसरप्ट करने के बाद, आप ये बोले जरा, आप अपने ही जो कमेंट्स हैं उनको एक बारी दोबारा सुनिए। ये 56 दुकान पे एक बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे एक कैफ़े है, कैफ़े मुनरो करके। वहाँ एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ की गई थी जिसकी जानकारी हमको बहुत पहले से थी, और उसमें एक स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी करके। वो सीरियल ऑफेंडर है, वो पहले भी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ कर चुका है। गोधरा कांड में जो कारसेवक जलकर मारे गए थे उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की है उसने, उनका भी मजाक बनाया था। और इस तरह के वो लगातार शोज़ में करता रहता। जयपुर में भी उसका एक शो कैंसिल हुआ था। तो आज जब हमको जानकारी मिली थी तो मैं और कुछ कार्यकर्ता हम लोग उस शो का टिकट खरीद के हम उस शो में पहुंचे थे, और जो हम सोच कर रहे थे वही सब चीज़ें वहाँ हो रही थी। वहाँ हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था। वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और गोधरा कांड का जिक्र किया, उनका नाम उसमें बेवजह घसीटा गया, और इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ चल रही थी। हमने उसका वीडियो भी बनाया है, उसके सारे हमारे पास एविडेंस है। और वहाँ पर फिर हमने शो रुकवा करके सारी ऑडियंस को बाहर निकाल करके, और वो जो भी ऑर्गेनाइज़र थे और जो कॉमेडियन थे उनको पकड़ करके हम थाने ले आए। अब मैं आपको बोलूंगी, आपने वहां जो एंड में सेंटेंस बोला, वहां पे जो बाकी ऑडियंस थी उनको हमने निकाल दिया, शो के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको हमने पकड़ लिया, पकड़ के हम उनको थाने ले गए। ये आपने किस बुनियाद पर किया? अगर आप एमएलए के बेटे नहीं होते, अगर आप रूलिंग पार्टी के एमएलए के बेटे नहीं होते, तो क्या आप एक प्राइवेट फंक्शन पे जाकर इस तरह से डिस्टर्ब कर सकते थे उस शो को? एकलव्य, वन क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपने इसमें बात की कि उन्होंने अमित शाह और गोधरा की भी बात की। दिस इज हिज राइट एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, चाहे आप उससे सहमत हो या नहीं। कार सेवक्स की बात अलग है, ट्रेन बर्निंग की बात अलग है, बट इफ ही वांट्स टू मेक अ कमेंट ऑन द होम मिनिस्टर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ही इज परफेक्टली इंटाइटल्ड टू डू दैट। तो सबसे पहले तो मैं समझना चाहती हूँ कि आपने किस बुनियाद पे, कानून की किस बुनियाद पे आप स्टेज पर चढ़ गए? आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप अपने खुद के बयान में बोल रहे हैं कि मैंने ऑडियंस को निकाल के ऑर्गेनाइजर को पकड़ के मैं थाने ले गया। अगर आप एमएलए के बेटे नहीं होते तो आप ये कर पाते? देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई एमएलए के बेटे के होने के नाते मैं वहां नहीं गया था। मैं हिंद रक्षक संगठन, एक सामाजिक संगठन है, एक सोशल वर्कर हूं। मैंने जब स्टेज पे चढ़ा तब मैंने बहुत ही पोलाइटली अपना परिचय दिया कि आई एम अ सोशल वर्कर। उसके बाद मैंने अपनी बात शुरू की। दूसरी बात, आप कह रही हैं कि किसी शो में आप कैसे जा सकते हैं। मैंने बकायदा टिकट खरीदी थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मैं पे करके एक ऑडियंस के रूप में वहां पर गया था। हमने वो चीजें रिकॉर्ड की हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के हम घुस गए अंदर। हम बकायदा पूरा प्रोटोकॉल, सुनिए भैया बात, लेट मी कंप्लीट। हम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए गए थे। उसके बाद हमने वो रिकॉर्ड किया। हमने वहां पुलिस को बुलाया। ऐसा नहीं कि हमने उनको पकड़ के सीधे थाने ले गए, वहां पुलिस आई। पुलिस के साथ हम उनको थाने लेकर गए। ये भी हो सकता था वो भाग जाते, वहां काफी भीड़ थी, ऑडियंस में से निकल जाते। तो इतना तो हम सावधानी रखेंगे ना।
कि उनको हम रोक के रखेंगे कहीं? बस वो हमने किया। आप बताइए इसमें क्या गुंडागर्दी हो गई? नो, इसमें गुंडागर्दी ये है कि आप स्टेज पे देखिए क्या हो रहा है। स्टेज पे वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो अपने धर्म के भी जोक्स बनाए हैं, आप उनकी बात तक नहीं सुनते हैं। मुझे पूरा इंसिडेंट याद है। आपने अपने धर्म के बनाए हैं तो ये आपको ये इसका छूट मिल जाती है कि दूसरों पे कमेंट करो आप। और आप पॉलिटिकल सटायर की बात कर रही हैं। हमने आप एफआईआर आपने शायद पढ़ी नहीं, आप एफआईआर पढ़िए, कहीं भी अमित शाह जी के नाम का जिक्र नहीं है। हमको अमित शाह जी या किसी और आपके बयान में था हमें जो हमने अभी सुना। मैंने ये कहा है कि उनका नाम बेवजह घसीटा गया। मैंने ये नहीं कहा कि हमें उनके नाम लेने पर आपत्ति है। आप बात समझिए। आपने मेंशन क्यों किया? यू मेंशन मिस्टर क्योंकि द होम मिनिस्टर इन द गोधरा सेम कांड का सेंटेंस उन्होंने वहां पर गोधरा कांड का मेंशन किया। गोधरा कांड और अमित शाह जी का क्या लेना देना है? क्यों बेवजह घसीटा जा रहा है नाम? But you can't shut a show down because you don't agree with somebody's political नहीं, opinion. केवल अमित शाह जी वाला इशू नहीं है मैडम, केवल अमित शाह जी वाला इशू नहीं है। वहां भगवान राम, भगवान सीता माँ, वहां पर आर्मी, वहां पर बॉम्ब मेकिंग वर्सेस मंदिर मेकिंग, उसके ऊपर मजाक किया गया। भगवान गणेश, शिव, कार्तिकेय, उनके ऊपर जोक बनाए गए, उसको लेकर आपत्ति है। आप मेरा शो तो नहीं डिस्टर्ब, मेरा शो एक तो नहीं सेकंड, डिस्टर्ब करेंगे ना। एफआईआर में हमने यही सारी चीजें मेंशन की है। अमित शाह जी का कोई नाम कहीं मेंशन नहीं। अच्छा, आराम से सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर मैं अपने पैनल का रिस्पॉन्स जानना चाहती हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहती हूँ एकलव्य जी कि इंदौर की पुलिस ने एक बयान दिया है आज कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता की तौहीन हुई हो, इंसल्ट हुआ हो। और जिस एक मिनट जिस रेफरेंस की आप बात कर रहे हैं वो 4 साल पुराना वीडियो है, और वो वीडियो मैंने निकाल के सुना, उसमें भगवान राम का जिक्र है, लेकिन वो एक कॉन्टेक्स्ट में है जिसमें राम जी की मजाक नहीं उड़ाई जा रही, वो एक अब्यूज उस वाक्य में जरूर यूज करते हैं, वो मैंने वीडियो सुना। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पुलिस का बयान दिखा दीजिए मुझे प्लीज। पुलिस, मैं तो अखबार की रिपोर्ट आपको पढ़ के सुना सकती हूँ जिसमें गलत है, फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। उस अखबार की रिपोर्टर से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, मैंने उनकी बातचीत रिकॉर्ड की है और मैंने उन पर ऑब्जेक्शन जताया है, क्योंकि वो जो थाना टीआई है, थाना इंचार्ज, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और ये गलत है। तो आप मतलब पुलिस को जबरदस्ती बोलेंगे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में चलनी चाहिए? आपके शब्द मेरे मुंह में घुसेड़ने की कोशिश नहीं करें। आप भी तो वही कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी को। नहीं, मैंने थाना इंचार्ज से खुद वेरीफाई किया है कि आपने इस तरह का बयान दिया है रिपोर्टर को। उन्होंने डिनाई किया है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा है। एक काम करते हैं, एक बड़ा सवाल रेज करते हैं। आई डोंट अग्री विद योर बिहेवियर एकलव्य। आई मे नॉट फाइंड मुनव्वर फनी। मैं दो अलग बातें, सुनिए, मुझे बात तो बोलने दीजिए। मुझे शायद मुनव्वर फारूकी की जोक्स फनी नहीं लगते या नहीं लगे, जो मैंने सुने मुझे सच में फनी नहीं लगे। आई फाउंड देम क्वाइट क्रैस। लेकिन मुझे ये भी नहीं ठीक लगता कि उनकी स्टेज पे कोई चढ़ के उनको पकड़ के बोले अब आप जेल जाइए, राइट? मैंने पकड़ा, आपने वीडियो देखा है, मैंने पकड़ा उन्हें। ओके, ठीक है। मैंने प्यार से कंधे पर हाथ रखा हुआ है और बहुत प्यार से मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, fair enough. Pakda I was using colloquially, but आपकी बात सही है. In this time we should correct and use our words very accurately.